एक और चीज है, यहाँ पर हम टेक्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल फील्ड्स आर स्टोर्ड इन अ डिफरेंट वे कंपेयर टू टेक्स्ट फील्ड्स इन इलास्टिकसर्च। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड इंडेक्स, Elasticsearch uses a data structure called doc values for numerical fields. ठीक है, this approach allows for efficient numerical range queries and aggregations. ठीक है, inverted index हमने पढ़ लिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं inverted index यूज होता है for full text search। लेकिन अगर आप कोई एग्रीगेशन कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, रेंज क्वेरी लगा रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं भाई इस एज से इस एज तक के स्टूडेंट चाहिए मेरे को, या फिर एज से सॉर्ट कर रहे हैं, समझ रहे बात को, या फिर डेट से सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें वो डॉक वैल्यूज में स्टोर कराने पड़ेंगे एज इट इज। ठीक है ना, एज इट इज, ये नहीं कि उसको भी तोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने डॉक वैल्यूज पढ़ा, तो देखते हैं डॉक वैल्यूज क्या होता है। लिखा हुआ है डॉक वैल्यूज आर कॉलमनर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर वैल्यूज ऑफ ईच फील्ड फॉर ईच डॉक्यूमेंट। ठीक है, छोड़ो इसको, ये बकवास लिखी हुई है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डॉक वैल्यूज आर यूज्ड फॉर न्यूमेरिक फील्ड्स एज वेल एज सम अदर फील्ड टाइप्स लाइक डेट फील्ड्स। ठीक है, समझ में आती है बात। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिएगा। मान लीजिए अक्षित जी हैं, उनकी उम्र है 23 साल। ठीक है भाई, हाइट लिखी हुई है, हॉबीज है भैया सिंग और डांस। ठीक है, आईडी लिखी हुई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस सिटी रामपुर एंड स्टेट है यूपी। बहुत बढ़िया, आपने ये आंख बंद करी और ये इंडेक्स कर दिया, यानी कि इंडेक्स में डाल दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो देखिए क्या होगा, जो इसकी टेक्स्ट फील्ड होंगी वो तो इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर हो जाएंगी, राइट, और जो इसकी न्यूमेरिक फील्ड्स है वो डॉक वैल्यूज में जाके स्टोर होंगी। समझ हमारी बात। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है कि सारी फील्ड्स लिख दी मैंने यहाँ पे, और डेटा स्ट्रक्चर कि किस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, इन्वर्टेड इंडेक्स में होगा या फिर डॉक वैल्यू में होगा। देन डेटा टाइप कॉलम, देन स्टोरेज टाइप। इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डेटा हम बाद में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, नेम इन्वर्टेड इंडेक्स में होगा क्योंकि टेक्स्ट है। एज क्या है, नंबर था, तो ये डॉक वैल्यू में। हाइट डॉक वैल्यू में। हॉबीज इन्वर्टेड इंडेक्स में। आईडी नेस्टेड फील्ड है। आईडी क्या है, नेस्टेड फील्ड है, तो उसका नाम कहाँ स्टोर होगा हम ये देखेंगे अब। नाम इन्वर्टेड इंडेक्स में। वैल्यू इन्वर्टेड इंडेक्स में नहीं है, डॉक वैल्यूज में। ठीक है, एड्रेस नेस्टेड फील्ड है। ठीक है, सिटी इन्वर्टेड इंडेक्स, स्टेट इन्वर्टेड इंडेक्स। ठीक है, आप यहाँ पर बता भी सकते हैं इलास्टिकसर्च को कि भाई देखिए इसको यहाँ पर स्टोर करना है, इसको यहाँ पर स्टोर करना है। समझ रहे बात को। अगर आपको किसी फील्ड को इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर ना करके डॉक वैल्यूज में कराना है तो आप अब वो भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी हमने एक ओवरव्यू लिया है कि हाँ भाई अगर टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें उस पर फुल टेक्स्ट सर्च करना है। ठीक है, और अगर कोई नंबर है तो हम नंबर को डॉक वैल्यूज में स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि हमें रेंज क्वेरी लगा पाएंगे, सॉर्टिंग कर पाएंगे, एग्रीगेशन कर पाएंगे। समझ रहे बात को। वही लिखा है मैंने यहाँ पे। वी कैन ऑल्सो डिसेबल इंडेक्सिंग फॉर अ फील्ड। अगर किसी फील्ड की इंडेक्सिंग आपको नहीं करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने ईमेल फील्ड ऐड कर दी है। देख रहे हो, ईमेल आ गया है इस बंदे का, अक्षित का। अच्छा, और हमने अपने हाथों से सेट कर दिया है उसको कीवर्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं दुनिया में, टेक्स्ट और कीवर्ड। अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, टेक्स्ट और कीवर्ड। याद है लास्ट वीडियो में जब एनालाइजर पढ़ रहे थे तो हम कीवर्ड देखा था हमने, राइट, तो वही है। तो हमने ईमेल को कीवर्ड की तरह सेव करा दिया है, तो हम बोल रहे हैं इलास्टिकसर्च से देखिए ये एज इट इज स्टोर होगा। ठीक है, एज इट इज। अब एज इट इज स्टोर होगा तो मैं आपको बता दूं इन्वर्टेड इंडेक्स में नहीं होगा, ये होगा डॉक वैल्यूज में स्टोर, सो दैट वी कैन डू एग्जैक्ट अनमैचिंग। हाँ भाई, हमने कीवर्ड, अब देखिए कोई ईमेल है, ईमेल को हम पूरी ईमेल ही तो सर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात। तो हमने वो कीवर्ड बना दिया ताकि हम ईमेल को उठाएं और सर्च कर पाएं पूरी की पूरी ईमेल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ईमेल जो है वो डॉक वैल्यूज की तरह स्टोर हो गई है, क्योंकि हमने वो कीवर्ड बना दिया है। एक और चीज हमने देखा था कि भाई इन्वर्टेड इंडेक्स की शक्ल कैसी होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था कि देखिए यहाँ पे डॉग को, देखिए डॉग को, डॉग जो है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। दूसरे में आ रहा है और तीसरे में आ रहा है। ठीक है, तो जब डॉग को कोई सर्च करेगा तो उसको बदल जाएगा कि भाई दूसरे डॉक्यूमेंट में भी आ रहा है और तीसरे डॉक्यूमेंट में भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्वर्टेड इंडेक्स की शक्ल है एक तरह से। तो डॉग वैल्यू की शक्ल कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं डॉग वैल्यू की शक्ल उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक तरह से वो फॉरवर्ड इंडेक्स है। समझ रहे बात को, कि डॉक्यूमेंट 1 में क्या क्या कीवर्ड फील्ड्स हैं उसके सामने लिखी हूँ। समझ रहे बात को। ठीक है भाई,
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इन्वर्टेड इंडेक्स पढ़ लिया, अच्छी बात है, हमने डॉक वैल्यूज पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। एक और बात बताता हूँ, व्हेन वी इंडेक्स अ डॉक्यूमेंट विद 2 टेक्स्ट फील्ड्स, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है उसमें 2 टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हर फील्ड का एक नया इन्वर्टेड इंडेक्स बनता है। समझ रहे हो बात को? जैसे यहाँ पे काफी सारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो जितनी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी उतने इन्वर्टेड इंडेक्स हमारे बनेंगे, ठीक है, ताकि जब आप सर्च करें, जैसे आपने लिखा नेम अक्षित, ठीक है, जैसे ही आपने नेम अक्षित लिखा तो वो नेम वाले इन्वर्टेड इंडेक्स पे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एफिशिएंट है, ना कि एक ही इन्वर्टेड इंडेक्स जिसमें सारी फील्ड का डेटा पड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आप ये लिखेंगे कि मैं नेम सर्च कर रहा हूँ, एटलीस्ट ये तो लिखेंगे ना, तो वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटा एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है फॉर फुल टेक्स्ट सर्च या फिर फॉर रेंज क्वेरीज वगैरह, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो हमने पढ़ा इन्वर्टेड इंडेक्स एंड डॉक वैल्यूज। हमने देखा टेक्स्ट फील्ड्स स्टोर होती हैं इन्वर्टेड इंडेक्स में एंड कीवर्ड फील्ड्स, ठीक है, जैसे कि हमारा डेट हो गया, नंबर हो गए, वो होती हैं डॉक वैल्यूज में स्टोर। या फिर जैसे कि ईमेल हो गया, ईमेल देखो टेक्स्ट है, लेकिन हमने उसको बोल दिया कि उसको टेक्स्ट की तरह सेव मत कराओ, उसको कीवर्ड की तरह सेव कराओ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है कि टेक्स्ट, कीवर्ड, डेट, ये क्या है, डेटा टाइप्स है, ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपको बचपन में आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा, है ना, तो वहां पे लिखते थे हम, जब टेबल क्रिएट करते थे तो हम लिखते थे वहां पे कि जो एज है वो इंटीजर होगा, ठीक है, जो नाम है वो स्ट्रिंग होगा, ऐसे। तो क्या हम इलास्टिक सर्च में भी कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इलास्टिक सर्च ऑटोमेटिकली करता है। जब हम कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं तो इलास्टिक सर्च ऑटोमेटिकली ये चीजें देख लेता है, मैप कर लेता है ये जो फील्ड है वो किस तरह की है। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जब इलास्टिक सर्च खुद से करता है, इसको बोलते हैं डायनामिक मैपिंग। और जब आप खुद से करते हैं टू ओवरराइड इलास्टिक सर्च की डायनामिक मैपिंग, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट मैपिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसकी लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।